पढ़ा रहे। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे जब धृतराष्ट्र चले गए थे। घर छोड़ के चले गए थे धृतराष्ट्र। तो उनको वो करने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए, उनको वो देने के लिए, आ, सांत्वना देने के लिए नारद मुनि आए हैं और वो उनको प्रवचन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को शांत कर रहे हैं। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों को सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। कालो अस्मि लोक क्षय। तो विदुर भी धृतराष्ट्र को काल के बारे में कुछ वो किए थे। नारद मुनि भी काल के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञापालक। क्योंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता है, तो द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान है, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, किंतु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी भी भगवान कभी कभी भगवान उनकी तरह विनष्ट करके ठीक कर देते हैं। तो पांडव जिसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं, अभी तो वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के रूप में हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट, जो उनका कारण रूप है। भगवान का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतः भगवान को निराकार मानते हैं। जिसका उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव है और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया। तो एक तरीका है बचने का कि भगवान को नकार दो, और भगवान होते ही नहीं है तो हमें डरने की क्या बात है, हमें क्या इस तरह परेशानी नहीं है। जिस तरह इसका उदाहरण बताते हैं, कछुआ या शुतुरमुर्ग के बारे में बताते हैं कि जब कोई समस्या आ रही होती है, मान लो शेर आ रहा है, कोई रास्ता नहीं बचा, आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर लगेगा कि हाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या तो आ ही जाएगी। तो काल तो रोक नहीं सकते, कुछ गलत और कुछ हमारा योजना बना लेंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि काल नहीं आएगा। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो नारद मुनि ने बोला, बोले काल आ गया है, सबका समय आ गया है। लेकिन नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज बोले कि आप थोड़ा सा रुको, थोड़ी देर। कब तक रुको? जब तक भगवान है इस भौतिक जगत में। जैसे ही भगवान चले जाएंगे आप भी चले जाएंगे। भगवान अपने धाम कृष्ण लोक, जो आध्यात्मिक व आकाश का सर्वोच्च लोक है, भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तब अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अभी तो उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं। वे सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है, और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतः असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो वास्तविक स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है, और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं, या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब
कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे असुरों को वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। तब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे। इस संसार में अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूरे इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों को संकेत कर दिया कि वे इस घटना को घटने तथा भगवान के प्रयाण तक करने की प्रतीक्षा करें। तो नारद मुनि को भी पता था कि भगवान जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। दृष्टि सोच रहे थे अभी नहीं गए। तो नारद मुनि ने बोला कि अभी रुको थोड़ी देर, जैसे ही पता चले कि भगवान इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए तुम भी निकल लेना। नारद मुनि डायरेक्टली पांडवों को संकेत कर रहे हैं कि आपको भी प्रयाण कर लेना चाहिए। धृतराष्ट्र तो निकल लिए हैं, विदुर उनको लेके चले गए। आप कब तक रहोगे, आप भी निकलो। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। तो अभी नारद मुनि ने पहले युधिष्ठिर महाराज को शांत किया, फिलोसॉफिकली कुछ बताया, तुम क्यों ये कर रहे हो, वो करो, वो करो, अलग अलग। अब वो एग्जैक्ट रीजन भी बता रहे हैं कि कहाँ गए। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढाढ़स बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। यह स्थान सप्त स्रोत सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल सात शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया है। तो ये आता है स्थान हरिद्वार में आता है, हरिद्वार की तरफ। सप्त सप्त सात ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा नदी उधर से बह रही थी, तो वो सात ऋषि की तपस्या भंग ना हो, इसलिए गंगा ने अपना रास्ता इधर उधर कर दिया। वो ऋषि की जगह छोड़ दी। तो गंगा थोड़ा इधर से निकल गई, बीच से निकल गई, फिर उधर से निकल गई, इधर से निकल गई, सात भागों में बटी, आगे चल के फिर मिल गई। तो वो सप्तऋषि का जगह है, स्थान है वहां पे। इस समय सप्तस्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। तब बोले धृतराष्ट्र अष्टांग योग कर रहा है, पानी बस पी रहा है, अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है, 3 बार स्नान कर रहा है। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है। वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। योग पद्धति इंद्रियां तथा मन को वश में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। इसकी प्रारंभिक विधियां हैं आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा की ओर उन्मुख होना। इस तरह की यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो सके उपवास करना, आसन मारकर मन के आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना। इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना, जो भ्रम मात्र है। घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापारी आत्मा के कतिपय आवरण है। योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायता करती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आधुनिक तथाकथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ जादू जिसे कर्तव्य दिखाती है, और अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों के प्रति आकृष्ट होते हैं, अथवा स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने के लिए इसे एक सस्ती विधि के रूप में मानते हैं। तो इस तरह तथाकथित योगी पद्धतियां हैं, जब धीरे धीरे बढ़ती है उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती है। वो सिद्धियां मतलब जादू की तरह रहती है। कोई व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया, तो इस लोगों के पास सिद्धि आ जाती है। बीमार व्यक्ति को ठीक कर देना, हवा में ऊपर उठ के जाना, पानी के ऊपर चल लेना। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वह है जिससे हम जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम भुला सके। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहे। नितांत भौतिकतावादी व आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए यही सामान्य व्यापार है। वह यह नहीं देख पाता कि ये किस तरह उसे स्वर्ग के से नरक में घसीट कर ले जा सकते हैं।
किंतु अपने छोटे भाई विदुर के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ। वे अपने निपट मोहयुक्त व्यापारों को देख पाए और ऐसे ज्ञान के कारण ही वे आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। श्री नारद देव ऐसे स्थान पर जो स्वर्गिक गंगा के प्रवाह से पवित्र था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे। बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। पानी पीकर रहना भी, ये भी ऑस्टेरिटी है, तो उपवास एक प्रकार का। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जीभ पर लगाम नहीं है, वह कभी योगी नहीं बन सकता। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द है। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है, वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मनमाने खाने पीने की छूट कभी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया। तभी धृतराष्ट्र यौगिक प्रोसेस में लगा है, ऑस्टेरिटी कर रहा है, 3 बार स्नान कर रहा है। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपने इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतुगुण रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। तो ये अष्टांग योग की 8 प्रोसेस है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। जब भौतिक सतोगुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, वह बंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तमो के विषय में क्या कहा जाए। तो तीनों गुण ही भव बंधन के कारण है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति भव बंधन में ही रहता है तीनों गुण में। रज तथा तम गुणों से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सतुगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, तो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र जीभ कान नाक तथा स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतएव भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेम में सेवा में लगाती है। एक होता है इंद्रियों को नियंत्रण करना, दूसरा है इंद्रियों को खुला छूट दे देना, जो खाना है खाओ। तीसरा है भगवान की भक्ति के लिए इंद्रियों को उपयोग करना। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में न लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेमामय सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है और सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। इसका अंत समाधि में अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रहने में होता है। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार करना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत बुद्धि मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, 5 श्लोक और बचे हैं, ये अध्याय पूरा करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे आज। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है। तो जीव जब खुद प्रभुता जताता है, भगवान के साथ संपर्क नहीं करना है, इस महत्व से भौतिक जगत बुद्धि मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ठग जाती है। योग विधि से जब आत्म संचय में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में इसे उसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है।
इस तरह वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की यह सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली थी। तो धृतराष्ट्र भी धीरे धीरे विदुर और भगवान की कृपा से उस अवस्था तक पहुंचा। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे विदुर के उपदेशों को वास्तव में पालन कर रहे थे तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उसकी सहायता की। तो भगवान भी सहायता कर रहे थे क्योंकि विदुर सहायता कर रहे थे, तो भगवान के भक्त सहायता करते हैं तो भगवान भी सहायता करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश से किसी ग्रह पर रहता है, न ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार का संपर्क अनुभव करता है। भगवान भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और इस तरह वह महत तत्व के सारे कल्मश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है जिसे वह अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से सात भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। हाँ, 56 नंबर श्लोक। उन्हें इंद्रियों के सारे सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य कराना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवधुरों को पार कर जाएंगे। तो योग विधि के बारे में बताया कि इस तरह योग विधि में व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रगति होती है। धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रत्यय का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश में हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या योग भोग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें। युधिष्ठिर सोच रहा था, अरे किधर किधर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए ताऊ, किधर चले गए। नारद बोले, अरे वापस मत लेके आओ, जाने दो, घर से गए जाने दो। वे अब किसी की भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के ऊपर भी आध्यात्मिक गुण हैं जो परम पूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है, अतः आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। कोई बोलते हैं निर्गुण, निराकार। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक भौतिक नहीं होना। निर्गुण मतलब भौतिक कोई गुण नहीं होता, भौतिक कोई आकार नहीं है। तो भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है, कोई भौतिक आकार नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। लेकिन है उनका उनका उनके अंदर आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक आकार है, उनका दिव्य आकार है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतएव भक्ति परम पूर्ण के से सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। हे राजन, संभव यह है कि आज से 5वें दिन वे अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। नारद मुनि पहले बता दिया, पहले क्या होने वाला फ्यूचर वो देख पाते थे, त्रिकालज्ञ है। बोले 5 दिन बस हो रहे, उसके बाद वो अपना प्राण त्याग देंगे। नारद मुनि की भविष्यवाणी से ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान से जाने से रोक दिया। बोले जाओ भी मत उधर जहां तक उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से उनका शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संसार की आवश्यकता नहीं थी। तो दाह संस्कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इस तरह योग योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न करेंगे, उसी में वो जल जाएंगे। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की ऐसी सिद्धि योग शक्ति से प्राप्त की जा सकती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। मतलब खुद अग्नि की सृष्टि करेगा, अग्नि शरीर जल जाएगा। तो कुछ लगाने, लकड़ी लाने की भी जरूरत नहीं है, आग लगाने की जरूरत नहीं है। अंदर से आग जलेगी, पूरे शरीर को जला देगी। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति के अग्नि से अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। गांधारी एक सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्ण कुटी समेत जल रहे, तो जिस कुटी में थे कुटी भी जल रही थी, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने सुपुत्र होने के बाद घर छोड़ दिया था, जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी।
अतः वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है, और यह कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। पहले तो स्त्री स्वेच्छा से अपनी इच्छा से चली जाती थी, बाद में उसको जबरदस्ती किया गया, जबरदस्ती उसको फेंका जा रहा था आग में। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी के लिए पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीक होता था। इसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब यह प्रथा औपचारिक बन गई तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब यह सचमुच अपराध पूर्ण बन गया, अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद करना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाने जाते रोक दिया। बोले जाओ मत, ऐसा नहीं, धृतराष्ट्र चले जाएंगे, ताई के पास चले गए, किसी के पास मत जाओ। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर इस पवित्र स्थान से, तब विदुर तब तक उनके साथ में है। बोले चिंता की बात नहीं है, विदुर उनके साथ में है। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतः यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। धृतराष्ट्र ने किया, अष्टांग योग किया, ये किया, ये भक्त नहीं बन पाए वो अभी भी। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे, जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु इसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुर थे, और इसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो पहले तीर्थ यात्रा कर रहे थे, हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र को उठाया उधर से, गांधारी भी साथ में, इनका उद्धार कर दिया, और फिर से वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर के पास बुलाने का अवसर न था। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए, तो फिर नारद जी भी उधर से निकल गए। युधिष्ठिर के ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हुए। तो युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, लेकिन नारद मुनि ने अभी उपदेश दिया है। नारद मुनि के उपदेशों को उन्होंने हृदय में धारण किया, और वो शोक से मुक्त हो गए। फिर नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष है, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं, और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, और यांत्रिक साधनों से अन्य लोकों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतएव जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हो, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। तो इस तरह हम उतने उस लेवल पे नहीं है नारद मुनि को देख पाए, लेकिन जो महाराज युधिष्ठिर थे, धर्मात्मा थे, नारद मुनि को देख पाते थे, वो समझ पाते थे। तो इस तरह जो बहुत शुद्ध भक्त है, नारद मुनि आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो देख पाते थे, नारद मुनि से मिल पाते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य हुआ। अध्याय 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो ये अध्याय 14 कल से पढ़ेंगे। किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न हो अभी तक? एक अध्याय हुआ इतने दिनों से मेहनत करने से, थोड़ा थोड़ा करने से भी कुछ दिन में एक अध्याय हो जाता है।
एक अध्याय ये हो गया। आज शाम को शायद गीता सार का अध्याय भी पूरा हो जाएगा। फिर भगवत गीता का चैप्टर 1 शुरू हो जाएगा। और इसी तरह चैतन्य चैतामृत भी धीरे धीरे हो जाएगा। प्रभुपाद लीलामृत भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।